वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बैहक़ी ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए अबू ज़र, क्या मैं तुमको ऐसी दो बातें न बता दूं जो पीठ पर हल्की हैं और मीज़ान में भारी हैं। क्या फ़रमाया सरकार ने कि दो चीज़ें, दो बातें मैं ऐसी आपको बता देता हूँ जो पीठ पर हल्की हैं और मीज़ान पर भारी हैं। किससे फरमाया था? हज़रत अबू ज़र से। किससे फरमाया था? सहाबी रसूल हैं। उन्होंने कहा, हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, ज़्यादा खामोश रहना। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? और खूबी अखलाक। दो चीज़ें हो गई। पहली चीज़ क्या है? ज़्यादा खामोश रहना, ज़्यादा। और दूसरी चीज़ क्या फरमाया? खूबी अखलाक, यानी जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसका। और इस सब की वजाहत मैंने कर दिया था पहले, ठीक है। सरकार फिर आगे इरशाद फरमाते हैं, कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है। अल्लाह अकबर। कौन फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं। कसम के साथ फरमाते हैं कि कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, तमाम मखलूक़ात ने उनकी मिस्ल पर अमल नहीं किया, यानी उनकी मिस्ल कोई चीज़ नहीं जिस पर अमल किया जाए। ये दोनों चीज़ें बेमिसाल हैं कि अगर कोई इंसान खामोशी इख्तियार कर ले तो फिर वो बहुत सारी बुराइयों से बच सकता है। इसलिए कि ज़ुबान से बहुत सारे गुनाह का वक़ू होता है। हाथ से पैर से कम मगर गुनाह ज़ुबान से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो इंसान खामोशी इख्तियार करता है तो बहुत सारे गुनाहों से वो बच जाता है। मगर ये कहाँ पर ज़ुबान की खामोशी है? शरीयत की खिलाफ वर्जी पर, झूठ बोलने पर, ग़ीबत, किसी की बुराई, किसी को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ देना, गाली गलूज बकना, बेहुदा बातें ज़ुबान से कहना, वहाँ और जहाँ हक़ चीज़ बोलनी हो वहाँ खामोशी नहीं। जहाँ शरीयत के मुवाफिक कोई चीज़ आपको बयान करना हो वहाँ ज़ुबान की खामोशी बेहतर नहीं है। इमाम मालिक ने असलम से रिवायत की कि एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए। ये कौन है दोनों हज़रात? आवाज़ से बोलिए, आवाज़ से बोलिए। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बादशाह के वज़ीर होते हैं। क्या फरमाया? और मेरे भी वज़ीर हैं, मेरे भी। हाँ, मेरे 4 वज़ीर हैं। क्या फरमाया? 2 आसमान में हैं और 2 ज़मीन में। 2 आसमान में और 2 ज़मीन में जो वज़ीर हैं उनमें से एक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं और दूसरे हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म हैं। तो सरकार के कैसे वज़ीर थे कि सरकार के दुनिया से ज़ाहिरन तशरीफ़ ले जाने के बाद भी सरकार के पहलवे मुबारक में दोनों हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। जैसे ज़माने में, ज़ाहिरी ज़माने में सरकार के साथ साथ रहते थे, ऐसे सरकार के विसाल फरमाने के बाद में भी सरकार के पहलवे मुबारक में बगल में दोनों हज़रात वज़ीर के तौर पे आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक ने अशरफ उनको अता फरमाया। तो इस सरकार के दोनों बहुत करीब के सहाबी हैं, जिनमें से हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ये सबसे पहले मुसलमानों के खलीफा हैं और सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दूसरे खलीफा हैं। ठीक है। तो कौन किसके पास गए? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। किसके पास गए? नहीं, किसके पास गए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए।
और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़ुबान पकड़कर खींच रहे थे। अल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़ुबान शरीफ को पकड़कर खींच रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, क्या बात है, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत करे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इसने मुझे महालिक में डाल दिया। अल्लाह, ज़ुबान ने मुझे हिलाकतों में डाल दिया। अल्लाह, आप सोचो इतने बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी कि अंबिया किराम के बाद में रसूलान निज़ाम अंबिया किराम के बाद में इंसानों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ऊंचा मकाम किसी का नहीं। आप सोचो कि इतने बड़े वो थे, इल्म वाले, अदब वाले, तक़वा परहेज़गारी वाले, नमाज रोज़े इबादत वाले, और उसके बाद वो क्या फरमाते कि ज़ुबान ने मुझे हिलाकतों में डाल दिया, इसलिए अपनी ज़ुबान को पकड़ कर खींच रहे थे। तो ये गौर करने का मकाम है कि इतने बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी, अल्लाह ताला के नेक बंदे, रसूल कायनात के सच्चे आशिक़े ज़ार, वो अपनी ज़ुबान को इस तरीके से, और हम और आपको कितना एहतियात करना चाहिए भाई। हम लोग तो उनके तलवों से उड़ने वाले ज़र्रात के ज़र्रात के ज़र्रात के ज़र्रात को भी नहीं पहुँच सकते। तो हम और आपको एहतियात कितना करना चाहिए। हम कुछ भी, जब देखो जहाँ देखो ज़ुबान खोले तो कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी कुछ कह दिए। तो ये चीज़ें क्या हैं, गलत हैं। इसलिए इंसान को अपनी ज़ुबान पे काबू रखना चाहिए। ठीक है। सबसे ज़्यादा गुनाहों का सुदूर किससे होता है, गुनाह किससे ज़्यादा होते हैं, आवाज़ से बोलो। तो ज़ुबान को काबू में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो कैसे रखोगे ज़ुबान को काबू में, खामोश रह करके। कैसे, और जब खामोश रहोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़ुबान से बेहुदा बातें नहीं निकलेंगी, आपकी ज़ुबान से गाली गलौज नहीं निकलेगी, आपकी ज़ुबान से गीबत, बुराई, चुगली, और जब इससे महफूज रहोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे गुनाह कम होगा। समझे कि नहीं समझे। तो ज़ुबान को काबू में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। हाँ, इमाम अहमद और बैहक़ी ने उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए 6 चीज़ों के ज़ामिन हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जन्नत का ज़िम्मेदार होता हूँ। सुभान अल्लाह। सरकार ने क्या फरमाया कि मेरे लिए, आवाज़ से बोलो और आवाज़ से बोलो, मेरे लिए 6 चीज़ों के ज़ामिन हो जाओ। क्या मतलब इसका है कि नहीं, 6 चीज़ों की ज़मानत तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया सरकार ने कि मेरे लिए 6 चीज़ों के ज़ामिन हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जन्नत का ज़िम्मेदार होता हूँ। सुभान अल्लाह। यानी मैं तुम्हें जन्नत अता करूँगा। मैं तुम्हें जन्नत किसके बदले में, 6 चीज़ों के ज़मानत के बदले में, 6 चीज़ों की। हाँ, अब वो क्या 6 चीज़ें हैं, फरमाते हैं नंबर 1, जब बात करो सच बोलो। सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं, इधर मुँह करो शादी में, इधर मुँह। क्या फरमाते हैं, तो सच बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए जी। और उस्ताद से झूठ जी, जी, उस्ताद से भी, और माँ बाप से, माँ बाप से भी सच बोलना चाहिए। तब कहाँ झूठ बोलोगे, बीवी से अपने, अरे तब कहाँ बोलोगे भाई, आवाज़ से बोलो हमेशा। हाँ, नंबर 1 पर क्या फरमाया कि जब बात करो तो सच बोलो, और नंबर 2 पर जब वादा करो उसे पूरा करो। क्या फरमाया, किसी से कोई वादा कर लो तो उसे, जैसे आप लोगों ने वादा किया था कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये वादा है कि नहीं वादा है, आवाज़ से बोलो। आप लोगों ने वादा किया था ना, तो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। ये बच्चे जो वादा किए थे आप लोग कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो आप उस वादे पर कायम हो जी।
कायम है। आप लोग कायम हो कि नहीं कायम हो? ये भी तो वादा किए थे कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वादा था कि नहीं वादा था? जी था ना इरफान? तो खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं? जी नहीं खेले। क्या वादा था कि नहीं था भाई? तो कायम हो उसी पर, कायम हो इरफान। समझ में नहीं समझ रहे क्या मेरी बात? भाई वादा किए थे कि हम नहीं खेलेंगे क्रिकेट, तो खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं आप? जी देखो, झूठ बोलोगे तो फिर ये नहीं, मैं पूछ रहा हूँ उस पर कायम हो कि नहीं कायम हो? नहीं कायम हो ना सादिक? कायम हो उस पर? नहीं कायम हो तो देखो क्या फरमाते सरकार। सबसे पहले फरमाया कि सच बात बोलो, दूसरी नंबर पे क्या फरमाया कि जब वादा करो उसे पूरा करो, और तीसरे भी फरमाते हैं कि और जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो उसे अदा करो। अमानत रखी जाए, उस्ताज की बातें जो आपको उस्ताद सिखाता है वो भी अमानत होती हैं। अमानत खाली वो पैसे नहीं है जिसको अनामत बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ कि अनामत है। वो बंद करो, इसे रखूंगी। जमाई आए तो हाथ रखा करो, शैतान थूक देता है। तो क्या चाहते हो क्या थूके? तो उगलदान बना दो क्या शैतान का? हाँ तो उगलदान बना तो इसे बंद कर दिया करो ना, तो होड़ से दबाया करो, ऐसे दबा लिया करो। ये दिल में ये ख्याल कर लो कि अंबिया किराम को जमा ही नहीं आती, तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। आपको ना होड़ दबाने की ज़रूरत है ना हाथ रखने की ज़रूरत है। ठीक है, समझ रहे हैं? मैं क्या समझा रहा था कि उस्ताद अगर आपको कोई चीज़ समझाए, दीन की बातें बताएं, तो वो भी क्या है आपके? हाँ, उस अमानत का लिहाज कौन करेगा? जिसको शागिर्द करेंगे कौन करेंगे? और अगर उसके खिलाफ करोगे तब? आवाज़ से बोलो बेटा। हाँ, आज मैं देख रहा हूँ कि अब जाहिर बात है जो अपने बूढ़े हजरात हैं, मैं देखता हूँ कि वज़ू जब करते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है कि भाई ये तो जहन में आता है कि हो सकता है कि बेचारे किसी आलिम दीन के पास ये ना जा कर के सीखों। मुझे तो यही लगता है, या गए भी हों तो कोई ऐसे आलिम दीन रहे जो आलिम हो खाली बेचारे, ना उनको उनका खुद भी ना सही रहा हो वज़ू, तो क्या सिखाएंगे वज़ू? मगर मैं तो ये समझता हूँ कि कोई सीखा नहीं होगा, कोई सीखा इसलिए कि तकरीबन कमोबेश 5 साल पूरे होने वाले हैं मुझे भी, तो मेरे पास तो नहीं आकर के कोई कहा कि हज़रत मुझे वज़ू सिखा दीजिए आप। कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है जो मुझसे ये कहा हो कि हुजूर या हज़रत या इमाम साहब या मौलवी साहब मुझे वज़ू सिखा दीजिए। कोई? हाँ, तो अब मैं यही सोचता हूँ कि जब 5 साल मैं रहा हूँ मेरे पास कोई नहीं आया है कि हम मुझे वज़ू सिखा दो। अब मैंने अपनी तरफ से मैंने सिखाया या बताया या समझाया कि ऐसे करो तो अलग चीज़ है, मगर आप हजरात में से कोई नहीं आया वो बोला कि हज़रत मुझे वज़ू सिखा दो। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी किसी के पास गए नहीं होंगे। मुझे ये लगता है कि वो किसी के पास जा करके सीखे नहीं होंगे। क्या आज नहीं साहब जी नहीं गए होंगे, इसलिए कि मैं खुद देख रहा हूँ। तो मुझे बताइए कि आप भी अगर वैसे करोगे तो कैसे चलेगा फिर? जैसे आज जैसे बहुत सारे बूढ़े हजरात होते हैं, जब मैं बोलता हूँ तो हो सकता है मेरी बातों से उन्हें तकलीफ हो जाती हो कि देखो हजरत ऐसा बोल रहे हैं, मगर मैं उनके भले के लिए बोलता हूँ। तो ऐसे आप भी बूढ़े होंगे कि नहीं बूढ़े होंगे? आवाज़ से बोलो, आप लोग बूढ़े होंगे कि नहीं बूढ़े होंगे? तो ऐसे आप भी जब आपका ज़माना आएगा तो आपके सामने भी कोई ऐसे इमाम साहब आएंगे तो भी बोलेंगे भाई कि आप लोग तो किसी के पास सीखे नहीं होंगे, या आपके जो इमाम साहब होंगे उन्होंने आपको सिखाया नहीं होगा, तो आप क्या बताओगे? आप लोग क्या बोलेंगे उस वक्त अपने इमाम साहब? कुछ जवाब देंगे कि नहीं देंगे? जवाब जी कुछ जवाब देंगे आप लोग कि नहीं देंगे? कुछ बोले नहीं बच्चे हमारे, क्या बात है भाई, सुस्त हो गए क्या? बोलो इरफान, कुछ जवाब दोगे कि नहीं दोगे भाई? जी क्या जवाब दोगे कि हजरत ने हजरत के पास मैं गया था सीखने के लिए? जी क्या जवाब दोगे भाई? ये गलत बात है। इसको याद रखो बेटा, नमाज के लिए वज़ू बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वज़ू जो गलत तरीके से राइज है, सुन्नत मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ है। वो क्या है वो? हाँ, मैंने इससे पहले भी बयान किया था जब सैयदना सरकार
गरीब नवाज का उर्स पाक आया तभी मैंने बयान किया था। कितने बड़े जलीलुल क़द्र अल्लाह के वली थे, सरकार गरीब नवाज के साथी थे, उनके दोस्तों में से थे। वो वज़ू कर रहे थे और 3 मरतबा उन्होंने आज़ा नहीं धुला, 3 मरतबा नहीं धुला, तो सरकार ख़ाम में तशरीफ़ लाए और नाराज़गी का इजहार फरमाया और कहा कि तू मेरा आशिक होने का दावा करता है और तू मेरे सुन्नतों पे अमल नहीं करता है। अल्लाह, बताओ सर, सुन्नत छोड़ देने पे, अगर फ़र्ज़ किसी का छूट जाए तब, आवाज़ से बोलो, अगर फ़र्ज़ ही छूट जा रहा हो तब क्या होगा भाई? जिन चीज़ों को वज़ू में धोना फ़र्ज़ है तो धोने का मतलब मालूम है क्या है? आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलिए। अगर पानी नहीं बहा तब वज़ू होगा? तो वहाँ तो सुन्नत छूटी थी तो सरकार ख़ाम में तशरीफ़ लाए थे, नाराज़गी का इजहार फरमाया। यहाँ फ़र्ज़ छूट जा रहा है तो क्या हाल होगा? ये सोचने का मकाम है। इसलिए वज़ू में बेहतियाती नहीं चाहिए। और ये भी ना रखो कि हाँ मैं बहुत ज़माने से ऐसे करता हूँ, अब अगर ऐसे धुलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, देखो बदल गया, इमाम साहब के उसमें आ गया। ये सब ना जाओ बेटा, उस पर जाने से कोई फ़ायदा आपका नहीं होगा, नुकसान ही होगा। अगर कोई ऐसा आपको चिढ़ाए भी, कभी कोई कहे, तो वो गलती पर, तुम गलती पर नहीं हो, आप गलती पर। हाँ, दोनों पाँव के बीच में पंजों में 4 अंगुल का फासला रख के नमाज पढ़ना सुन्नत है। ये क्या है? हाँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नमाज पढ़ते थे। अब जो लोग टांग फैला करके नमाज पढ़ते हैं और कल आपको देख करके हंसे, तो आप उनकी बातों में आकर के तो आप भी फैला के पढ़ोगे नमाज, टांग फैला के? जी, अगर फैला के पढ़ोगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हो ना, किसका नुकसान हो रहा है? हाँ, इसलिए दूसरे को नहीं देखना है, उसके अमल के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, मगर आपके अमल के बारे में अल्लाह ताला आपसे ज़रूर पूछेगा मैदान में। इसलिए आदमी को अपनी फ़िक्र होनी चाहिए। किसकी फ़िक्र होनी चाहिए? तो कैसे अपनी फ़िक्र करोगे? दीन को सीख करके करोगे, कैसे करोगे? आवाज़ से बोलो। तो दीन को सीख करके अमल करोगे कि वैसे खाली रहोगे? तब आवाज़ से बोलो। तो अमानत सिर्फ रुपये और पैसे ही का नाम नहीं है। सरकार ने तीसरे नंबर पे क्या इरशाद फरमाया है कि जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो उसे अदा करो। अमानत जब रखी जाए तो, और नेक बातें भी अमानत में हैं। उस्ताद की जो बातें होती हैं वो भी क्या हैं? अमानत हैं। उसे भी आप अपने पास रखो और उस पर अमल करो। अगर अमल नहीं करोगे तो ये खयानत है। ये क्या है? अभी देखो उसके खिलाफ क्या आएगा। तो कितनी बातें हो गई? 3। सबसे पहली बात क्या है कि जब बात करो तो, आवाज़ से बोलो, क्या फरमाते हैं सरकार कि जब बात करो तो सच बोलो। दूसरे नंबर पे क्या फरमाते हैं कि जब वादा करो तो पूरा करो। तीसरे नंबर पे क्या फरमाते हैं? जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो अदा करो। और चौथी चीज़ पे फरमाते हैं कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। मतलब क्या इसका है कि किसी गैर महरम की तरफ अपनी नज़र डाल करके और उसके करीब मत जाओ, उसके करीब। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए कि वो जो गैर महरम बच्ची है, औरत है, वो किसी की बहन है। किसी की क्या है? वो किसी की बेटी है, वो भी किसी की फूफी है, कल वो भी किसी की बीवी बनेगी। तो उसके करीब तुमको जाने की ज़रूरत शरीयत ने मना फरमा दिया। अगर कोई गया तो गोया कि उसने अपने शर्मगाह की हिफाजत नहीं किया। समझ में आया? और सरकार क्या फरमाते हैं चौथे नंबर पे कि अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। और नंबर 5 पर फरमाते हैं कि अपनी निगाहें नीची रखो। क्या फरमाते हैं? हाँ, कि जब चला करो तो अपने सामने देखो। किसी का दरवाज़ा खुला हुआ तो कोई ज़रूरी कि दरवाजे में झांको। हो सकता है कभी किसी का दरवाज़ा खुला हो, लोग आवाम है ना, तो कभी दरवाज़ा खुला रहता है, कभी खिड़की के लिए हवा किसी ने खोल दिया भाई कि खिड़की से थोड़ी हवा आएगी। तो अब आपका काम खिड़कियों पे झांकना, दरवाज़ों में आपका काम झांकना। आप जा रहे हो सीधा अपने सामने देखो, नज़र नीचे रखो, ठीक है। और छठे नंबर पे फरमाते हैं अपने हाथों को रोको। अपने क्या मतलब है? यानी हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। तो कितनी चीज़ें हो गई? 6। सरकार फरमाते हैं कि जिसने
मुझे इन 6 चीज़ों की ज़मानत दे दिया तो मैं उसके लिए जन्नत का ज़िम्मेदार होता हूँ। सुभान अल्लाह। किसका ज़िम्मेदार होता हूँ? जन्नत का। तो इन 6 चीज़ों को आप करेंगे कि नहीं करेंगे? सच बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? वादा करेंगे तो पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर कोई अमानत आपके पास रख दे तो उसमें खयानत करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे अमानत में खयानत जायज़ ही नहीं है। अमानत में खयानत नहीं करेंगे। ठीक है, अपने शर्मगाह की हिफाजत करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी नज़रों को आप नीचे रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कि आसमान देखते हुए चलोगे? जी हाँ। और अपने हाथों से किसी को तकलीफ पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे? नहीं पहुंचाएंगे। तो ये 6 चीज़ें अगर आपने कर लिया तो सरकार ने क्या इरशाद फरमाया है कि मैं उसे, आवाज़ से बोलो, क्या फरमाया सरकार अलैहिस्सलाम ने? मैं उसे जन्नत अता करूँ, मैं उसके जन्नत का ज़िम्मेदार हूँ, मैं उसे जन्नत दिलवाऊंगा। सुभान अल्लाह। सरकार उसे क्या दिलवाएंगे? हाँ। तिर्मिज़ी ने अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन न तान करने वाला होता है, ना लानत करने वाला, ना फहश बकने वाला, ना बेहुदा होता है। मोमिन किसी पर तान नहीं करता, ना किसी पर लानत करता और ना फहश बकता है, बुरी बातें अपनी ज़ुबान से नहीं निकालता बेहुदा बातें अपनी ज़ुबान से नहीं अदा करता है। तो अब क्या खुलासा हुआ कि जो ये करता है गोया कि वो मोमिन। ज़हन में रखो, बहुत भारी बात ये है, इसलिए अपनी ज़ुबान को काबू में रखो। तिर्मिज़ी ने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को ये ना चाहिए कि लानत करने वाला हो। अल्लाह, लानत बहुत बुरी चीज़ है। यहाँ तक कि लानत शख्सी को नाजायज़ हराम फरमा दिया। हम किसी आदमी का नाम लेकर के नहीं कह सकते हैं कि तुझ पर अल्लाह की लानत हो, इसलिए कि लानत बहुत बुरी बला है। इसलिए किसी शख्स वाहिद का नाम लेकर के, वो कैसे भी हो, कितना बड़ा गुनहगार हो, मगर हम उस पर लानत, हाँ, ये कुरान शरीफ में अल्लाह पाक ने फरमाया कि झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत हो। क्या फरमाया? हाँ, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है, ये कुरान में फरमाया। मगर प्यारे मुस्तफ़ा की शरीयत क्या कहती है कि अगर मालूम हो कि हाँ फुला झूठ बोलता है, जब भी आप उसका नाम लेकर नहीं कह सकते कि हाँ फुला पर अल्लाह की लानत हो। झूठे पर कहे तो झूठे पर अल्लाह की लानत हो बोल सकते, मगर नाम लेकर के आप लानत नहीं भेज सकते। तो कितनी बुरी चीज़ है लानत, समझ में आया? और मोमिन किसी की लानत मोमिन को नहीं करना चाहिए, किसी पे लानत मोमिन को नहीं भेजना चाहिए। सही मुस्लिम में अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि जो लोग लानत करते हैं वो क़यामत के दिन ना गवाह होंगे ना किसी के सिफारिशी। अल्लाह, वो गवाह भी नहीं बन सकते क़यामत में और ना तो सिफारिश, यानी किसी के मदद के लिए वो रब की बारगाह में नहीं जा सकते और उनकी मदद अल्लाह पाक कबूल भी नहीं फरमाएगा। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें अगर लानत नहीं भेजता किसी मोमिन पर, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी गवाही भी कबूल करेगा और उसकी सिफारिश भी कबूल करेगा। ठीक है, जैसे हदीस शरीफ में है कि मैदान महशर जब कायम होगा, ज़हन हाजिर है? आवाज़ से बोलो। हाँ, सरकार फरमाते हैं जब मैदान महशर कायम होगा तो लोग जा रहे होंगे रब की बारगाह में, वहाँ मिज़ान अदल कायम होगा, इंसाफ उसके नेकियों की जज़ा और गुनाहों की सज़ा। ठीक है, तो अब उसमें एक साहब जा रहे होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में जाने का हुक्म फरमाएगा। अल्लाह, कहाँ जाने का हुक्म फरमाएगा? फिरिश्ते उनको लेकर चलेंगे तो वो मुड़ मुड़ करके देखेंगे कि कोई मिल जाए, है ना, जन्नतियों की तरफ देखेंगे मुड़ करके कोई मिल जाए। तो एक नज़र आएंगे उनको, वो दौड़ कर जाएंगे उनके पास कि आप रब की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दीजिए, आप फ़ुला वक्त में फ़ुला जगह पर मैंने आपको वज़ू कराया था। अल्लाह, एक वज़ू कराने के लिए वज़ू का पानी दिया था, वो कहेंगे मैंने आपको वज़ू के लिए पानी दिया था, अल्लाह पाक के फजल करम से आप जन्नती हैं, आप मेरी सिफारिश कर दीजिए। सुभान अल्लाह। वो रब की बारगाह में जाएंगे और रब की बारगाह में अर्ज़ करेंगे मौला मैं तेरी इबादत के लिए जा रहा था, तो इस बंदे ने तेरी इबादत के लिए मेरी मदद किया था, मुझे वज़ू का पानी दिया था। ए रब मेरे, तू अपनी इबादत के सदक़े में मेरी मदद की वजह से मौला तू इसे जन्नत अता फरमा दे, इसके गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह तबारक व तआला
कि रहमत उस पर बरसेगी और अल्लाह ताला उस गुनहगार को जन्नत अता फरमा देगा। तो सिफारिश कबूल होती कि नहीं कबूल होती? तो जो वहाबी कहते हैं खबीस की किसी की सिफारिश वहाँ नहीं चलेगी, ये सही है? आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो। तो वहाबियों की बातों में पड़ेंगे, उनकी बातों को मानेंगे? और आजकल ज़माना किसका? सोशल मीडिया का चलता है। बहुत सारे हमारे नौजवान सब खाली सोशल मीडिया ही पे लेके रहते हैं, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, आता जाता कुछ नहीं, कोई वहाबी न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, उनके चक्कर में फंस जाते हैं सब। तो उन सब में वक्त अपना मत गवाओ, ठीक है? हाँ, उन सब चीज़ों में मत पढ़ो, वो आपके लिए कारामद चीज़ें नहीं है। कारामद चीज़ें किताबें हैं, उलमा की महफिल है, मस्जिद है, मदरसे हैं, अच्छे लोगों की सोबत है, उनके साथ में बैठोगे तुम्हें कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें बताएंगे वो। और इंस्टाग्राम में बैठोगे तो खाली फालतू चीज़ें तुम्हारे जहन में आएंगी, उसके अंदर वहाबी खबीस क्या न जाने क्या से क्या बक देते हैं, तो उस पर अमल करोगे? आवाज़ से बोलो, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अगर ये चाहते हो कि मैदान महशर में अल्लाह पाक आपकी गवाही कबूल करे और आपकी सिफारिश को भी कबूल करे, तो आपको क्या करना है? किसी पर लानत, किसी पर लानत, अपने ज़ुबान को, आवाज़ से बोलो, वादा को निभाना है, झूठ से सच हमेशा इंशाअल्लाह ताला। तिरमिज़ी ने, अबू दाऊद ने समुरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल की लानत व गज़ब और जहन्नम के साथ आपस में लानत ना करो। अल्लाह। अबू दाऊद ने अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की, कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जब बंदा किसी चीज़ पर लानत करता है तो वो लानत आसमान को जाती है। जब बंदा किसी पर लानत करता है तो लानत कहाँ जाती है? आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह। जब लानत किसी पर कोई करता है तो लानत कहाँ जाती है? तो आसमान के दरवाजे क्या होते हैं? सब बंद होते हैं। तो अब कहाँ जाएगी? देखो अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, क्या है? आवाज़ से बोलो। ये कौन सा महीना है? अरबी का कौन सा महीना है? आवाज़ से बोलो। हाँ, इसमें बहुत सारे औलिया किराम के उर्स पाक की तारीखें भी हैं और सबसे अहम कौन सी रात है? आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो। वो आने वाली है, 27वीं शब आने वाली है। आवाज़ से बोलो। हाँ, वहाबियों ने मेराज शरीफ का भी इनकार कर दिया और कहा कि भाई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक हम मेराज को मानते हैं कि सरकार मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा यानी मक्का शरीफ से बैतुल मक़दिस तक गए, ये हम मानते हैं। मगर वहाँ से तुम कहते हो कि आसमान पर गए, फिर आसमान से दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, तो आसमान में कोई दरवाज़ा ही नहीं तो कैसे गए? अब भोले भाले बेचारे जो अनपढ़ गंवार, उनको क्या मालूम? हाँ भाई, आसमान में कहाँ दरवाज़ा कोई है, वो तो पूरा छाया हुआ है, वहाँ कोई दरवाज़ा तो है ही नहीं, तो फिर वो आसमान पर कैसे जाएंगे? इसका मतलब कि आसमान पर मेरा सरकार को ये कह करके वो मुसलमानों को गुमराह कर देते हैं। और मुसलमान बेचारे जो भोले भाले हैं, उनको क्या पता भाई कि जाहिर बात है भाई कि जैसे मकान बना है, ये दरवाज़ा जब खुला है तभी तो आप अंदर दाखिल हुए, और दरवाज़ा बंद रहता तो जी आ सकते थे अंदर। तो ऐसे वो कहते हैं भाई आसमान में दरवाज़ा कहाँ है, वहाँ तो सब छाया हुआ पूरा सब। आसमान खरको इल्तियाम को कबूल, फटने को फिर बराबर होने को कबूल नहीं करता है। ये कौन कहते हैं? आवाज़ से बोलो, कौन कहते हैं? तो ये आपको ये भी जहन में रखना है कि ये हदीस शरीफ किसकी है? अबू दाऊद शरीफ की। किसकी है? और अबू दाऊद शरीफ सिहाए सित्ता की किताबों में से है। किसमें है? सिहाए सित्ता की किताबों में से, जिसमें सरकार फरमाते हैं कि जब बंदा किसी पर लानत करता है तो लानत कहाँ जाती है? और आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, आसमान के दरवाजे अल्हम्दुलिल्लाह। इससे हमारे मज़हब का सबूत मिलता है। हम लोग अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को
ज़मीनी सफ़र मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, और फिर वहाँ से आसमान, फिर एक आसमान से दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पाँचवें, फिर सातवें, सिदरतुल मुंतहा, अर्श आज़म, और फिर लामकाम में बुलाकर अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया। सुभान अल्लाह। तो हम ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। तो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे की रोशनी में हदीस अबू दाऊद शरीफ की हदीस, जिसमें सरकार फरमाते हैं कि जब बंदा किस पर लानत करता है तो लानत आसमान को जाती है, आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आसमान में दरवाजे हैं। इसका मतलब क्या है? आसमान में दरवाजे, और वो दरवाजे किसके लिए खोले जाते हैं? जब अल्लाह ताला अपने महबूब को बुलाता है, जब अल्लाह ताला, हाँ, तब आसमान के दरवाजे अल्लाह पाक खोल करके अपने महबूब को बुलाता है। सुभान अल्लाह। तो पता क्या चला कि आसमान में दरवाजे, आवाज़ से बोलो, और जब आसमान में दरवाजे हैं तो जाहिर बात है कि दरवाज़ा रखा किस लिए जाता है? बोलो आवाज़ से। भाई घर अगर कोई बनाए और दरवाज़ा ना रखे तो किस लिए घर है वो? आवाज़ से बोलो। लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर में दरवाज़ा लोग क्यों रखते हैं? घर में आने जाने के लिए ना। आवाज़ से बोलो। कोई घर ऐसा आपको मिलेगा कि पूरा पैक हो, कोई दरवाज़ा ना हो, तो लोग बोलेंगे पागल है, ये किस लिए बना के रख दिया है? तो जब ये सबूत मिल गया हदीस शरीफ से कि आसमान में दरवाजे हैं, तो ये भी सबूत मिला कि दरवाज़ा किसके लिए बनाया जाता है? आने और। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने दरवाज़ा रखा ही इसलिए है कि जब वो चाहे अपने महबूब को, आवाज़ से बोलो, जब चाहे अपने महबूब को। तो अब अगर कोई वहाबी कहे कि आसमान में दरवाज़ा नहीं तो सरकार कैसे गए, तो क्या कहोगे? बोलो आवाज़ से। लोग कोई समझ में नहीं आ रहा। कोई वहाबी अगर कहे कि आसमान में दरवाज़ा नहीं है तो सरकार फिर कैसे गए ऊपर, तो आप क्या कहोगे? अरे ये बोलो भाई कि हाँ आसमान में दरवाज़ा है, क्या बोलेंगे? कैसे तू कहता है कि दरवाज़ा नहीं? अबू दाऊद शरीफ की हदीस में तो ये सरकार ने फरमाया कि जब बंदा किसी पर लानत करता है तो लानत पहले आसमान को जाती है, फिर आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो ये तो सबूत मिलता है कि आसमान में दरवाजे हैं। फिर कैसे तू कहता है? सबसे पहले तो उसको वहीं रोकना। सरकार गए कि नहीं गए अलग बात है, पहले तू दरवाजा साबित करके दरवाजा है कि नहीं। किस किताब में लिखा है कि दरवाजा नहीं है? लिखा, दिखा हमको कहाँ लिखा हुआ है। और जब आपसे कहे कि दरवाजा, तो तू ये किताब नहीं, मैं कई किताब तुझे दिखाता हूँ कि हाँ दरवाजा आसमान में है। समझे? तो ये हदीस पाक से पता चलता है कि आसमान में दरवाजा है। तो अब जब लानत बंदा भेजता है तो कहाँ जाती है लानत? तो आसमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तब तो सरकार फरमाते हैं कि फिर जमीन पर उतारी जाती है। और लानत फिर कहाँ उतारी जाती है? ऊपर से फिर कहाँ आती है? फरमाते हैं इसके दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं। अब देखिए नहीं, कहाँ लानत कितनी बुरी बला है, उसका कोई ठिकाना ही नहीं। आसमान के ऊपर जाती है तो आसमान के दरवाजे बंद, और वहां से जब नीचे उतरती है तो जमीन के दरवाजे बंद। तब क्या करती है? तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फिर दाहिने बाएं जाती है, सीधे तरफ फिर उल्टे तरफ जाती है। जब कहीं रास्ता नहीं पाती, जब तो कहाँ रहेगी दुनिया में? फरमाते हैं तो उसी की तरफ आती है जिस पर लानत भेजी गई। अल्लाह, अगर उसे उसका अहल पाती है, ज़हन में रखो, लानत तो भेज दिया, अब अगर जिस पर लानत भेजी गई उसका अहल है, फरमाते हैं तो उस पर वो लानत पड़ जाती है, और अगर नहीं है तो भेजने वाले पर जाकर के पड़ती है। अल्लाह। इसलिए लानत किसी पे, आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो, वहाबियों पर लानत भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? तो क्या कहते हो भाई? आवाज़ से बोलो। हाँ देखो हमारे आजम भाई क्या कह रहे हैं? अरे उनको ना देखो क्या कह रहे हैं, वो देखो फरमा, वो कह रहे हैं, आजम भाई कह रहे हैं कि वहाबी अहल हैं इसके, वहाबी इसके क्या मतलब? कि वो लानत के लायक हैं, वो लानत के, हाँ, इसलिए लानत उन पर। तिरमिजी अबू दाऊद ने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की कि एक शख्स की चादर को हवा के तेज झोंके लगे। किसको हवा के झोंके लगे? आवाज़ से बोलो, किसको लगे? क्या लगे? हवा के। हवा तेज चल रही थी
तो हवा के झोंके आते ना, कभी तेज हवा जाए कभी हल्की आती है, तो तेज हवा जब आई तो उसके झोंके उसकी चादर से लगे, उसने हवा पर लानत की। अल्लाह, किस पर लानत कर दिया? हाँ। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हवा पर लानत ना करो कि वो खुदा की तरफ से मामूर है। सुभान अल्लाह, तो कितनी प्यारी बात है। तो हवा पे लानत पे, अबे हवा किसके पे चलती है? अल्लाह पाक की तरफ से, किसके कहने पे चलती है? हाँ, तो हवा पे लानत ना करो। और जो शख्स ऐसी चीज़ पर लानत करता है जो लानत की अहल ना हो तो लानत उसी पर लौट आती है। तिरमिज़ी ने उबय रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हवा को गाली ना दो, हवा को, और जब देखो कि तुम्हें बुरी लगती है तो ये कहो कि इलाही मैं उसकी खैर का सवाल करता हूँ। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा जवाब सिखाया रसूल पाक ने। अब देखो हवा चल रही है मगर आपके मुआफिक नहीं है, वो हवा आपको पसंद, तो आप उसे बुरा, आप उसे गाली, बेहुदा बातें हवा के लिए ना कहो। क्या कहो? अगर कहना हो तो यूं कहो कि इलाही मैं उसकी खैर का सवाल करता हूँ, और जो कुछ उसमें खैर है और जिस खैर का उसे हुक्म हुआ, और मैं उसके शर से पनाह मांगता हूँ, और जो कुछ उसमें शर है और उसके शर से जिसका उसे हुक्म हुआ, ये पनाह मांगो कि मौला ये हवा अगर इसमें शर हो तो मैं मौला उससे पनाह मांगता हूँ, अगर उसमें खैर है तो मौला उसमें खैर की तो उसे दुआ करता हूँ। ये मांगना चाहिए, ठीक है। सही मुस्लिम में जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अपनी सवारी के जानवर पर लानत की। किस पर लानत किया? सवारी के जानवर पर, जिस पे सवार था उसी पर क्या कर दिया? लानत कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे उतर जाओ, इससे, हाँ, हमारे साथ में मलून चीज़ को लेकर ना चलो। अल्लाह, फरमाया इससे उतर जाओ, हमारे साथ मलऊन चीज़ को लेकर के, यानी जिस चीज़ पर तुमने लानत की है उस चीज़ को हमारे साथ लेकर के ना चलो। अपने ऊपर और अपनी औलाद व अमवाल पर बद्दुआ ना करो। अल्लाह, यानी अपने ऊपर और अपनी औलाद पर और अपने माल पर बद्दुआ ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि ये बद्दुआ उस साअत में हो जिसमें जो दुआ खुदा से की जाए कबूल होती है। सुभान, यानी एक ऐसा वक्त होता है, एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें बंदा अपने रब से जब दुआएं करता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआओं को, अब वो वक्त पता नहीं कि कौन सा वक्त हो वो वक्त, तो अब फरमाते हैं कि भाई अगर तुमने बद्दुआ कर दिया और वो दुआ कबूल ही का वक्त था तो अब वो भी कबूल हो जाएगी, वो भी। इसलिए अपनी औलाद के लिए बद्दुआ, अपने माल के लिए आवाज से बोलो, और अपने ऊपर भी बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन पर लानत करना उसके कत्ल की मिसल है। अल्लाह, मोमिन पर लानत करना उसके, और जो शख्स मोमिन मर्द या औरत पर कुफ्र की तोहमत लगाए तो ये उसके कत्ल की मिसल है। अल्लाह, इसलिए किसी को काफिर कब? बगैर तहकीक के, बगैर, और जब तहकीक हो जाए, जब, तो भी नहीं कहना चाहिए जी, कि नहीं कहना चाहिए। हाँ, वहाँ भी कभी देखते कि किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ऊपर, किसी को काफिर नहीं बोलना चाहिए, रसूल पाक ने मना फरमा दिया है। यहाँ तक कि खबीस कह देते कि काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। मुआज़ल्लाह, क्या कहते हैं? हाँ, काफिर को भी काफिर क्यों नहीं कहना चाहिए? तो मालूम है क्या कहते हैं? इसलिए कि हो सकता है मुसलमान हो जाए। क्या कहते हैं? आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो। हाँ, हम गए हुए थे एक जगह, एक ऐसे वहाँ भी ख्याल का था, कुछ लोग उसके रिश्तेदार थे, मुझसे कहा था आइए उसको समझा दीजिए, हो सकता है कि समझ में उसके बात आ जाए। मैं कहा ठीक है भाई। बात होने लगी, इससे बहुत सारी बातें, सलाम पे भी बात हुई कि भाई अल्लाह पाक ने फरमाया तो भी सलाम पढ़ो, मगर ये कहाँ फरमाया कि खड़े होकर के पढ़ो, ये कहाँ फरमाया कि हाँ मदीना शरीफ में मुकर पढ़ो। तो हमने कहा कहाँ मना किया है, मना कहाँ किया है कि हाँ खड़े होकर ना पढ़ो या मदीना शरीफ की तरफ रुख ना करो। तो खामोश हो गया। कहा कि फजर ही में आप लोग पढ़ दो। तो हमने तो कहाँ लिखा फजर में ना पढ़ो, कोई वक्त अगर लिखा हो तो दिखाओ कि कहाँ है।
अगर कहीं बे सल्लू का लफ्ज़ आया कि दुरूद पढ़ो, सलाम पढ़ो, ना उसके लिए कोई वक्त बताया, ना उसके लिए कोई तरीका बताया। अब यह है कि सबसे ज़्यादा अदब किसमें है, तो ऐसी सूरत में सलाम खड़े होकर यानी पेश करो आप। तो हमारे उलमा अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक सबसे ज़्यादा अदब कहाँ है, खड़े होने में है। इसलिए तकबीर हम लोग खड़े होकर के पढ़ते हैं। क़याम नमाज में क्या है, फ़र्ज़ है, तो ये क़याम क्या अदब का तरीका है। तो हम जब खड़े हो जाते हैं अदब के साथ में तो अपने नबी पे सलाम भेजते हैं। ऐसे बात चलने लगी, फिर वो पहुँच गया वहीं कि काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए, काफिर को काफिर। हमने कहा क्यों नहीं कहना चाहिए काफिर को काफिर, तो कहा काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए, हो सकता है मुसलमान हो जाए, हो सकता है। तो मैंने समझाने के अलावा मैंने उसे कहा तो ठीक है, तुम्हारी बहन बेटी के साथ में कोई गलत काम करे तो उसको बुरा ना कहना, उसको बुरा इसलिए हो सकता है कि तुम्हारा दामाद या बहनोई हो जाए। हाँ भाई, और उसको जवाब क्या देंगे जब वो कह रहा है कभी इसकी काफिर को काफिर, तो वो किताब की बात समझेगा वो, ऐसे जाहिल को ऐसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जब उसको मैंने कहा तो शर्म से नीचे कर लिया, कहा मौलाना आप क्या बात करते हो। हमने कहा तुम क्या बात करते हो, तुम बोलो काफिर को काफिर ना कहो, तो काफिर को काफिर नहीं तो क्या कहा जाएगा उसको। तो कहा इसलिए नहीं कहा जाएगा कि मुसलमान हो जाए। तुमने कहा जब मुसलमान हो जाएगा तब नहीं कहा जाएगा, जब काफिर है तो उसको काफिर नहीं तो क्या उसको मुसलमान कहा जाएगा। फिर मैंने जब उसको मिसाल दिया तो उसके दांत खट्टे हो गए, बिल्कुल तिल मिलाया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सामने यानी कुछ बोल नहीं सका, तिल मिलाया तो बहुत ज्यादा। इसलिए कि ऐसे लोगों को ऐसे मुंह तोड़ ही जवाब देना चाहिए। अब उनके सामने वो आप कुरान हदीस को ला करके पेश करोगे तो वो और उठेंगे ऊपर। तो ऐसे जो बोलते हैं ना जैसे को तैसा जवाब मिलना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़े बदतमीज होते हैं ये सुन्नी मुसलमानों, देखो काफिर कहने से मना फरमा दिया। अरे काफिर कहने से किसको मना फरमाया, मुसलमान को काफिर कहने से मना फरमाया कि काफिर को काफिर कहने से मना फरमाया है। आवाज से बोलो, किसको कहने से मना फरमाया है। अगर कोई काफिर हो तो कहते हैं कि आला हजरत ने खबीस क्या बोलते, आला हजरत के कलम में तो खाली कुफ्र ही लिखा था, कुफ्र ही भरा हुआ था मुआज़ल्लाह। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे इमाम ने जब तहकीक कर लिया है, जब तो फिर उन्होंने अपने कलम को चलाया और ये इरशाद फरमाया कि ये ऐसे काफिर हैं कि मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़त कफ़र, कि अब जो इनके काफिर होने में शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। तो वहाबियों के काफिर होने में शक करना चाहिए। आवाज़ से बोलो, अगर करोगे तब, आवाज़ से बोलो, अगर चाचा हो तो, और फूफा हो तो, और अंकल हो तो, आंटी अगर हो तो, आवाज़ से बोलो, क्या नहीं, क्या नहीं भैया जी, वो काफिर है, उनकी शक नहीं करना चाहिए। उनके कुफ्र में शक, अच्छा शक भी नहीं करना चाहिए और बढ़िया आराम से उनके यहाँ जाना चाहिए जी। आवाज़ से बोलो, अगर जाते हैं तो क्या करते हैं, वो क्या समझ के जाते हैं। जो जाते हैं फूफा खालू खाला नानी नाना मामू मामी अंकल आंटी के पास क्या समझ कर जाते हैं, काफिर समझ के जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं लोग भाई जी, तो क्या समझ के जाते हैं, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है जी। काफिर समझ के जाते हैं, काफिर अगर आपने काफिर जाना उनको कि काफिर है तो वहां जाना ही नाजायज हराम है। अगर आपने जाना कि काफिर हैं तो वहां जाना क्या नाजायज हो, वो भी गुनाह। अगर मुसलमान कहीं जान लिया तो फिर आप भी गए ईमान से। इसलिए याद रखो, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि वहाबियों की सोहबत नाग है। क्या फरमाते हैं, आवाज़ से बोलो, वहाबियों की सोहबत नाग, नाग नाग जानते हो जी, आवाज़ से बोलो, आम सांप नहीं है वो, आम सांप नहीं है वो, इतना खतरनाक होता है, जहरीला होता है कि डसा कि इंसान फिर बचता है नहीं, मर ही जाता है। तो ऐसे वहाबी भी नाग हैं, वहाबी भी क्या हैं, हाँ गए उनके पास तो ऐसा डसेंगे आपको कि आप भी चले जाओगे। और यहाँ जान नहीं, यहाँ क्या जाता है, आवाज़ से बोलो, और जान से कहीं ज्यादा प्यारी क्या चीज़ है, हाँ
जान से ज़्यादा ईमान प्यारी है। और ईमान उसी वक्त आपकी सलामत है जब आपके दिल में वहाबियों की नफ़रत होगी सच्ची। क्या होगी? वहाबियों की। और अगर दिल में सच्ची और पक्की वहाबियों की नफ़रत नहीं है तो उस दिल में फिर मोहब्बत नबी का दावा ये काबिल कबूल दुनिया में आप कर लो तो कर लो, अलग चीज़ है, मगर प्यारे मुस्तफ़ा की बारगाह में, अल्लाह ताला की बारगाह में नहीं है। और ये कुरान ने फैसला फरमा दिया है। किसने फैसला कर दिया है? हाँ, कि जिसके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, उनके दिल में अल्लाह उसके रसूल के मुखालिफ की मोहब्बत नहीं आ सकती। उनके दिल में अल्लाह उसके रसूल के मुखालिफ की मोहब्बत। तो ये कुरान का फैसला है। किसका फैसला है? तो अमल करना है कि नहीं अमल करना है? आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो। हाँ, इसलिए वहाबियों से आवाज़ से बोलो और आवाज़ से बोलो। हाँ, सच्ची नफ़रत करना है, सच्ची। हाँ, उनके यहाँ आना, उनके यहाँ जाना, उनको अपने यहाँ बुलाना, उनको खाना, उनको खिलाना, पानी पिलाना, उनके यहाँ पानी पीना, ये सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। ठीक है। तो इस्लाम अपने ईमान की सलामती अगर चाहते हैं तो ईमान के लुटेरों से आपको दूर रहना होगा। समझ में आया? हाँ, सही बुखारी और मुस्लिम ने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई को काफिर कहे, अल्लाह, क्या फरमाया? जो शख्स, तो इस कलिमा के साथ दोनों में से एक लौटेगा। दोनों में से एक, क्या मतलब है? यानी ये कलिमा दोनों में से एक पर पड़ेगा। अब जिसको उसने काफिर कहा, अगर वो काफिर है तो उस पर पड़ेगा, अगर वो काफिर नहीं है तो कहने वाले पर लौट आएगा। किस पर लौट आएगा? और कहने वाला क्या हो जाएगा? आवाज़ से बोलो। इसलिए बगैर तहकीक के किसी को काफिर भी नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं कि यहाँ वहाबी काफिर है। क्या कह सकते हैं? वहाबी काफिर है। आवाज़ से बोलो। वहाबी काफिर है। और अगर आपके सामने कोई आ जाए ऐसे वहाबी, तो आप उसको जब तक के तहकीक ना हो उसको काफिर नहीं बोल सकते आप। ये मसला समझ में आ गया? ये बोल सकते हैं कि वहाबी काफिर हैं। अगर कोई सामने आ गया तो जब तक कि उसके अक़ायद की तहकीक आप ना कर लें तो काफिर नहीं कह सकते। बदमज़हब कह सकते, गुमराह कह सकते, बद्दीन कह सकते, मगर काफिर, ये एहतियात है। इसलिए कि अगर काफिर आपने कहा, अगर वो काफिर नहीं है तो किस पर लौट करके आएगा? तो अपने ऊपर भी, अपने भी ईमान की हिफाजत करनी कि नहीं करनी है? हाँ, सही बुखारी में अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दूसरे को फिस्क व कुफ्र की तोहमत लगाए और वो ऐसा ना हो तो उस कहने वाले पर लौटता है, उसी पर। हाँ, सही बुखारी मुस्लिम में अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी को काफिर कहकर बुलाए या दुश्मन खुदा कहे और वो ऐसा नहीं है तो उसी कहने वाले पर लौटेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम से गाली गलूज करना फिस्क है। मुसलमान से गाली गलूज करना क्या है? तो गाली गलूज दे दो कि नहीं दे दो आपस में? लोग खामोश क्यों हो जाते हैं भाई? बच्चे हमारे गाली दे देंगे नहीं देते आप लोग? क्या भाई शहबाज, क्या वो लोग नींद आ गई? क्या नींद आ गई? क्या क्या भाई सादिक भाई, गाली गलूज दे देंगे नहीं देते आपस में? अब्दुल रऊफ नहीं है क्या भाई? जी, आज वो आए नहीं। नहीं नहीं, अब्दुल रऊफ भाई खालू, खालू ना अब्दुल रऊफ थोड़ी है। तो आप लोग गाली गलूज बकते हैं कि नहीं बकते आपस में? आवाज़ से बोलो। नहीं बकना चाहिए। गाली गलूज बकना क्या है? फिस्क है। फिस्क मतलब आदमी फासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, और फरमाते उससे किताल कुफ्र है, मुसलमानों से कत्ल करना क्या है? मगर ये कब है? जायज़ समझ करके। कैसे है? सही मुस्लिम में अनस और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो शख्स गाली गलूज करने वाले, उन्होंने जो कुछ कहा सब का वबाल उसके ज़िम्मा है जिसने शुरू किया है, जब तक मजलूम तजावुज़ ना करे। यानी जितना पहले ने कहा उससे ज़्यादा ना कहे, उससे
तबरानी ने समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स किसी को बुरा भला कहना ही चाहता है तो ना उस पर इफ्तिरा करे, ना उसके वालिदैन को गाली दे, ना उसकी कौम को गाली दे। हाँ, अगर उसमें ऐसी बात है जो उसके इल्म में है तो यूं कहे कि तू बखील है, या तू बुज़दिल है, या तू झूठा है, या तू बहुत सोने वाला है। यानी उसी को कहो, उसके माँ बाप का कोई कसूर, उसके भाई का, उसकी बहन का। लोग देना रहता सामने वाले को गाली तो क्या बोलते हैं, उसकी माँ को गाली देते हैं, उसकी बहन को गाली देते हैं, उसकी बीवी को गाली, उसकी बेटी को गाली देते हैं। उन बेटियों का क्या कसूर है, उसकी माँ की बेचारी का क्या कसूर है, उसकी बहन का क्या कसूर है। सामने जो तेरे है वो उसकी गलती, तो उसे तू बोल भाई कि तू खराब है, तू बदतमीज है, तू ऐसा है, तू ऐसा, ये बातें बोलनी चाहिए। उसकी माँ बहन, उसके भाई को, उसके बाप को गाली नहीं देना चाहिए। समझ में आया? हाँ। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फहिश जिस चीज़ में होगा उसे ऐबदार कर देगा। बहुत प्यारी चीज़ है फहिश, जिसमें होगा उसे, आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो, फहिश जिसमें होगा उसे। अब वो लाख मुत्तकी बने मगर उसका तकवा नहीं काम देगा उसे। और मुत्तकी कैसे बनेगा वो, जब फहिश उसके अंदर भरा हुआ तो मुत्तकी बन सकता है वो? जी, परहेजगार हो सकता है वो? नहीं। परहेजगार होने के लिए पहले उन फहिश चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, उन फहिश चीज़ों को। इसको याद रखो। फरमाते हैं, और हया जिसमें होगी उसे आरास्ता कर देगी। सुभान अल्लाह। हया जिसमें होगी उसे, क्या मतलब है हया? हया का माना शर्म, हया का माना, तो जिसमें हया होगी, शर्म होगी, तो ये हया और शर्म क्या होती है, इंसान को संवार देती है। ठीक है, अगर हया उसमें है तो अपनी जुबान से बुरे कलमात निकालेगा नहीं। शर्म अगर उसके अंदर है तो शरीर की खिलाफ वर्जी वो नहीं करेगा। तो जब शरीर की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा तो क्या होगा, वो समझ जाएगा ना वो। आवाज़ से बोलो। हाँ, जैसे आपके बाल बिखरे हुए हैं, सुबह उठे, दाढ़ी शरीफ है, तो जाहिर बात है कि आप सोएंगे तो कभी बाल इधर होंगे, कभी बाल उधर होंगे। सोए बाल बड़े हैं तो कभी बाल इधर, कभी उधर, कभी कपड़ा इधर। तो उसके लिए क्या है, वुजू है। उसके लिए क्या है, आप वुजू कर लेंगे, चेहरे पे पानी डालेंगे तो दाढ़ी शरीफ धोएंगे कि नहीं धुलेंगे आप? जी। तो जो बाल इधर उधर थे वो सब सही होंगे कि नहीं सही होंगे? जब आप अपने चेहरे पर हाथ फेरेंगे तो जो उधर बाल निकले हुए सब सही हो जाएंगे, और जब मसा करेंगे तो जो बाल आपके बिखरे हुए हैं वो सब सही हो जाएंगे कि नहीं सही हो जाएंगे? तो कितनी बरकत है वुजू में। आवाज़ से बोलो। तो जब आप नेकुकार होंगे, वुजू करेंगे, तो वुजू के ज़रिए से अल्लाह पाक ना सिर्फ ये कि आपको वुजू का सवाब अता फरमाएगा, बल्कि आपको संवार भी देता है। और जब इंसान वुजू करता है तो उसके चेहरे के रंग को अल्लाह पाक खुशगवार बना देता है, उसके चेहरे में अल्लाह पाक रौनक अता फरमा देता है। आप देखो, जो आपका दोस्त फजर की नमाज़ पढ़ता हो उसके चेहरे को देखो, और जो आपका दोस्त खर्राटे के साथ सोता हो फजर में, जब सुबह उठे तो उसको देखो। बिल्कुल साफ साफ दोनों को खड़ा कर दो, एक फजर की नमाज पढ़ने वाला और एक फजर की नमाज में सोने वाला, दोनों को खड़ा करके वो दोनों मुंह धुल करके आए, तो देखो आप अंदाजा करके कि किसके चेहरे में रौनक ज्यादा रहती है। ये उसकी बरकतें हैं, समझे? तो हया इंसान को सवार देती है। सही बुखारी व मुस्लिम में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला के नज़दीक क़यामत के दिन सब लोगों में बदतर मर्तबा, अल्लाह, क्या फरमाते हैं, क़यामत के दिन सब लोगों में। और क़यामत में कितने लोग होंगे? आवाज़ से बोलो, कितने होंगे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और हमारे नबी की उम्मत तक जितने लोग दुनिया में तशरीफ लाए सब के सब होंगे, उनका कोई शुमार नहीं होगा। इतने लोग होंगे। उन सब लोगों में, उन क़यामत के दिन सब लोगों में ना, क़यामत के दिन फरमाते सरकार कि क़यामत के दिन सब लोगों में बदतर, बदतर का माना सबसे ज्यादा बुरा, खाली खराब नहीं, सबसे ज्यादा खराब। एक है बद का माना बुरा, और तर का माना सबसे बुरा, सबसे ज्यादा बुरा मर्तबा उसका है कि उसके शर से बचने के लिए लोगों ने उसे छोड़ दिया हो। अल्लाह, नहीं समझ में आया हो?
समझ में आया आप लोगों के? आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलिए, नहीं समझ में आया ना? अब देखो कि एक शख्स आपके गांव में है और बहुत बड़ा बदतमीज है, बहुत बड़ा, तो उसके बदतमीजी की बिना पर आपने उसके पास जाना ही छोड़, उसके पास जाने के वो बहुत बड़ा बदतमीज है, छोड़ो उसको। इतना बड़ा मुंह फटो कि देखेगा तो कुछ ना कुछ आपको बोल देगा, तो देख रहे हो कि हाँ फला जगह वो आ रहा है, तो आप उसका रास्ता कट करके अलग से जाओगे कि भाई यार बहुत बड़ा अजीबो गरीब आदमी है, वो कुछ ना कुछ तो बक देगा। तो वो क्या है? बदतर है। वो क्या है? कैसा बदतर है? कयामत में सब लोगों से ज्यादा बुरा है वो, सब लोगों से। हाँ, कि लोगों ने उसके शर से बचने के लिए, खैर से नहीं, उसके शर, उसके बुराइयों से बचने के लिए लोगों ने उसको छोड़ दिया कि भाई उसको आना नहीं, उसके बाद जाना नहीं, वो तो बहुत बुरा शख्स है, फितना अंगेज, फितना परवर, शर, बुराई, खराबी करने वाला। ठीक है। और फरमाते हैं एक रिवायत में कि उसके फहश से बचने के लिए छोड़ दिया हो, कि वो अपनी जुबान से अच्छी बात नहीं, गालियां, बुरी चीजें, मिलेगा तो खाली रेतू ही से बातें, कभी मोहब्बत का कोई जुमला उसकी जुबान से, तो लोग उसे तर्क कर देते, छोड़ देते, भाई क्या उसके पास जाना हो, तो जब देखो तो खाली यही बोलता रहता है, यही बकता रहता है। तो सबसे बुरा वो क्या है? हाँ, इसलिए ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए? आवाज से बोलो। हाँ, तो कैसे बचोगे? कैसे बचोगे? एक बोटी के लिए दावतें नहीं छूटेंगी बेटा, खाली मिल जाए दावत कि हाँ फलां के यहाँ दावत है, वो कैसा भी हो, कैसे भी हो, अब वो गोश्त एक बोटी नहीं छूटे, दावत है भी तो जाना है, वो कैसे बुरा हो, कितना बड़ा बुरा क्यों ना हो, कि छोड़ते हैं आप लोग दावतें? आप लोग छोड़ते हैं? कोई बोल ही नहीं रहा है, आवाज से बोलो। तो क्या भाई, इमाम साहब के पास खबर आएगी, अरे इमाम साहब फुला के नहीं जाते, तो 14 डेगे उसके यहाँ खत्म हो गई, इतनी डेगे खत्म हो गई, उतने देखो खाली बने बैठे हैं कि खाली नहीं जाते बस, बाकी कोई कहीं बचता थोड़ी है। देखो लोग आते हैं सब धड़ल्ले से खाते हैं, तो कौन आकर खा जाता है? फरिश्ते आते हैं कि शैतान कोई आके खाते हैं? अगर छोड़ कहते हो कि हाँ छोड़ना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो फिर क्या है ये जी? आवाज से बोलो। इसलिए अपनी इस्लाह की जरूरत है। किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? एक बोटी गोश्त के लिए अपने किरदार को मजरूह नहीं करना चाहिए, एक बोटी गोश्त के लिए अपने कैरेक्टर को मजरूह खराब नहीं करना चाहिए। ये दुनिया है, लाख आपको कोई बुरा कहेगा, मगर अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक आप बुरे नहीं होंगे, अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक बुरे आप। हाँ, अगर पूरी दुनिया, अगर पूरे लोग ही ऐसे हो जाएंगे कि बुरे को बुरा नहीं कहा जाएगा, तो क्या होगा उसका भाई? वो तो मोश पे खूब वो करके घूमेगा, क्या है मेरे सामने कौन आता है, कौन मेरे सामने आता है, सब तो मेरे पास आते हैं। आज यही हो रहा है, आज जो बुराइयां बढ़ रही हैं यही उसकी वजह है कि मुसलमान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। देखते हैं कि हाँ बहुत बड़ा ये बुरा शख्स है, हर चीज के गुनाह उसके सब जाहिर हैं, उसके वजूद भी बचते हैं, तो कैसे उस पर कदगन लगेगी? कैसे लगेगी भाई? लो, अब आप लोग भी कुछ बताइए ना, हम ही सब बोलेंगे क्या? वे लगाम कैसे लगेगी? हमारे यहाँ जो बैल वगैरह जो बहुत भागते हैं ना, बहुत शरीर होते हैं, बहुत भागते हैं, उनके नाथ जानते हो कि नहीं जानते हो? ये नाथ, नाक में नाथ करके और रस्सी डाल देते हैं, भाग कितना भागेगा? बस पकड़ लिया रस्सी, भागो, कहाँ भागोगे? और जब नाथ ही नहीं है तो वो 1 मिनट में अगर 1 किलोमीटर छलांग लगाता है 10 मिनट में, तो वो 2 किलोमीटर लगा देगा। आज यही है कि कोई लगाम डालने वाला नहीं। अब इमाम साहब अगर बोल दें तो अल्हम्दुलिल्लाह का फजल है कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसी बात नहीं आती है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह।
आप लोगों की मोहब्बतें हैं, वरना तो कोई इमाम देख लो बोल करके बड़ी बड़ी मस्जिदों का हाल है। आप देख लो शराब की हुर्मत बयान करके, जुआड़ी के खिलाफ आप बोल के देखो मस्जिद में, मटके सड़के के खिलाफ बोल करके देखो, सूद ब्याज के बारे में बोल करके क्यों देखे, उसी दिन पत्ता इमाम साहब का साफ हो जाता है। एक लफ्ज जहां बोले बस, अभी मैं अगर जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आपको गवाही देता हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ। जो मैं जुमले बोल रहा हूँ सोचो कि नहीं हजरत ऐसे खाली हवा में मारते, मैं हवा में नहीं मारता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे पास उन चीज़ों की तहकीक होती तभी मैं उसको बोलता हूँ, और मैं अपने कान से सुनता हूँ तभी मानता हूँ, नहीं कि कोई आकर के बोल दिया। हम गए हुए थे अभी एक जगह भाई, हमारे सामने बातें ऐसी आई, हाँ मुतवल्ली मस्जिद का किसको बना दिया है, एकदम बिल्कुल सफाचट, और वो मटके खेलने वाला किसको बना दिया है। अब वो मस्जिद का जो चंदा आता है ना उसका डब्बा, वो सब इकट्ठा करके खर्च करता है। इमाम साहब जो तनख्वाह मांगते, ठीक है हजरत आने वाले जुमा को महीने को, ये हाल है। अगर इमाम ने कहीं अगर बोल दिया कि नाजायज हराम है, तब वो उसी वक्त अगर जुमा में बोल दिया तो असर में नमाज नहीं पढ़ाना है उसको। अल्लाह, ये हाल है। तो कौन बेचारा इमाम बोले, खाली कौन बोलेगा भाई। इमाम साहब बोलेंगे ना ये जी, आप लोगों ने अब उसके सामने कैसे जाना, वो तो ऐसा आदमी है, उसके पास कैसे जी जी। अरे वहाँ की छोड़ो भाई, मैं यहाँ की बात करता हूँ, चलो वहाँ की छोड़िए, आप यहाँ की बात बोलिए हमको। बात वहाँ जहाँ गया वो तो जैसे मुझे समझाना था मैंने उनको तो समझा ही दिया कि भाई कैसे आप लोगों को करना है, नौजवानों को आगे बढ़ना है, आप खुद दीन के मसाइल सीखो, आप पहले खुद अमल करो तब दूसरों को बोलोगे। वो तो मैंने जो उनको बोलना था समझाना था समझा दिया, क्या करना क्या नहीं करना है। मगर हम यहाँ के बारे में करें कि हम लोग को क्या करना है। कोई चंद दिन की खाली एक हवा का झोंका आएगा हमारे नौजवानों में, एक झोंका आएगा तो सब उड़ेंगे, फर 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 उड़ेंगे बिल्कुल, और उसके बाद में जैसे झोंका खत्म बस सब सन्नाटा, कुछ नहीं। क्या है ये भाई, ये नहीं होना चाहिए। हमारे इमाम ताजुल शरिया अलैहि रहमतुल रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, चांदनी 4 दिन है सभी के लिए। आवाज से बोलो, क्या फरमाते हैं, चांदनी 4 दिन है, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए हमेशा है। चांदनी 4 दिन है, मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए चांदनी, कौन लोग हैं वो, आवाज से बोलो। तो दूसरा शेर पढ़ो ना इमाम ताजुल शरिया का भी, उसी में जवाब इसका है। आवाज से बोलो। अरे नात खां हजरात तो बोले कम से कम भाई, क्या फरमाते हैं इमाम ताजुल शरिया, फरमाते हैं चांदनी है, चांद नहीं है, चांदनी है, चांद की रोशनी है। कितने दिन के लिए और कितने लोगों के लिए, मगर जो गुलाम मुस्तफ़ा होता है, सुभान अल्लाह। हमारे इमाम क्या फरमाते हैं, जो गुलाम मुस्तफ़ा होता है, जो आशिक़ रसूल होता है, उसके लिए चांद की चांद नहीं, चांद ही उसके लिए हमेशा होता है। क्या फरमाते हैं, है सदा चांद। तो अब्दुल नबी से क्या मुराद है, गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम नबी, आशिक़ नबी। तो आशिक़ नबी बनिए। इस दुनिया 4 दिन की है, ये चांदनी 4 दिन की है। हमारे इमाम फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फरमाते हैं, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। क्या फरमाते हैं, उतरते चांद जो हो सके कर ले, अंधेरा पाख आता है, ये 2 दिन की उजाली। अल्लाह, क्या फरमाते हैं, अंधेरा पाख आता है ये, हाँ। फिर आगे क्या शर्त फरमाते हैं, अंधेरा घर, क्या फरमाते हैं, कहाँ है, आवाज से बोलो, कि वहाँ कोई लाइटिंग होती है, कोई रोशनी वहाँ लगा दी जाती है, उसकी तरफ हमारे इमाम क्या फरमाते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उगताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ। हाँ, मैं अपने नौजवानों को मुखातब करके कहता हूँ कि आपके दोस्तों में से जो गलत रविश पर हों, मैंने बारहा से बोला कि फ़कीर हाजिर आप लेकर के चलो मुझे,
आपके दोस्त है ना, हो सकता है आपकी बात ना माने, मेरी बात माने, ये मेरी बात ना माने, आपकी दोस्ती की लिहाज करे, यार तो इमाम साहब तो आगे चलो ठीक है, इनकी बात को टाल दे, तो मगर मेरा दोस्त है जो मेरे साथ में शब रोज़ बैठने वाला है, मेरे साथ जाने वाला, मेरा जिगरी दोस्त है। तो इमाम साहब की बात को बच्चे टाल देते कभी कभार, मगर दोस्त की बात को जल्दी, इसलिए जानते हैं कि इसके साथ मेरा साबका पड़ सकता है, इसके साथ में मेरा उठना बैठना है, इसके साथ में मेरा खाना पानी है, इसके साथ में मेरे दोस्ताने हैं। तो कभी आपके दोस्ती का लिहाज करके भी वो सोचेगा 1000 मरतबा कि यार दोस्त मुझे छूट जाएगा। मगर मैंने नहीं देखा कभी, कितनी मरतबा मैंने कहा कि हाँ ले चलो मुझे, मगर कोई नहीं आया मुझे मेरे पास कि हाँ चलो। और हमने कहा मुतादिद लोगों से मैंने कहा कि बेटा चलो आज फला जगह चलना है, तो बेचारों को वक्त ही नहीं मिलता है। अल्लाह रहम फरमाए, कैसे मुआशरा सुधरेगा? आवाज से बोलो, कैसे सुधरेगा? आप जब यकती होंगे ना, मुस्तैद होंगे जब आप, और खुद आप अमल के मैदान में मुकम्मल तरीके से आप आएंगे सामने, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक कदम बढ़ेगा तो अल्लाह की 10 रहमतें मुतवज्जी होंगी आपकी मदद के लिए इंशाअल्लाह ताला। फिर कौन सी चीज़ नहीं सही हो सकती है? दिल में इखलास होना चाहिए, दिल में खुलूस होना चाहिए, और फिर उसके बाद में दीन के राह में आपके कदम बढ़ने चाहिए, तो अल्लाह उसके रसूल आपकी मदद फरमाते हैं। आज 14वीं तारीख जो गुजरी, हज़रत सैयदना सलार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की थी। कितने बड़े अल्लाह के वली थे, कैसा जज्बा आपके दिल के अंदर था, कैसा दीन का दर्द था। 9 साल की उम्र में कितने बड़े आलिम, कितने बच्चे हमारे इसके अंदर जो 9 साल से ज़्यादा हैं, 9 साल की उम्र में इतने बड़े आलिम दीन हो गए थे कि उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। घुड़सवारी में ऐसे बिल्कुल यगाना थे कि आपका कोई पीछा नहीं कर सकता था। तीरंदाजी हो, शमशीर जनी हो, अपनी मिसाल आप रखते थे कितने साल की उम्र में। और आज हमारा 9 साल का बच्चा सोचता है कि हम पर नमाज ही नहीं फर्ज, हमारे हाथ में क्या है? क्रिकेट है, हाँ मोबाइल उनके हाथ में होते हैं। उससे फुर्सत पाए तो जाके बेचारे हाथ में क्या लेंगे? लकड़ी लेंगे। लोहा तो कभी पकड़ेंगे नहीं, क्या पकड़ेंगे तो बेचारे लकड़ी। और वो भी क्या पकड़ेंगे? गेंद, जिसके अंदर खोखलापन होता है, कि जिसके अंदर वो भी नहीं कि हाँ बहुत भरा हुआ हो, वो खोखलापन। तो ऐसा खोखला जहन भी हो जाता है। जब आप बड़े होंगे तो अब खोखला जहन रहेगा तो उसमें क्या होगा? कुछ बातें समाएंगी दीन की उसमें, और इसके असल जिम्मेदार कौन होंगे? उनके माँ बाप होंगे। सैयदना सलार मसूद गाजी रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की उम्र शरीफ 4 साल 4 महीना 4 दिन की हुई तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह खानी करवाया आपके वालिद माजिद ने। और अल्लामा सैयद इब्राहिम जो बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनकी बारगाह में पेश किया कि हज़रत मेरे शहजादे को आप इल्म दीन सिखाइए। उन्होंने बहुत कम दिनों में उन्हें नाजरा ख़त्म करवाया। और 9 साल की उम्र शरीफ में आप सोचो, 4 और 9 में कितना डिफरेंस है? 5 साल। 5 साल में कैसे वो आलिम दीन बने? अल्लाह, इतने बड़े आलिम दीन की तमाम किताबें जो मुफ्ती हजरात पढ़ते हैं, आलिम पढ़ते हैं, फाजिल पढ़ते हैं, सब पढ़ लिया। हाफिज़ कुरान भी हो गए, आलिम दीन भी हो गए, फाजिल हो गए, मुफ्ती हो गए। फिर ऐसे नहीं कि हदीस की 1-2 किताबें, हदीस में पूरी महारत उन्हें, तफसीर में पूरी महारत उन्हें, फ़िक़ह में पूरी महारत उन्हें, ऐसे बड़े आलिम दीन बन गए। और फिर वो दीन का जज्बा कैसा था कि मज़हब इस्लाम को फैलाने के लिए, आज नहीं, जब सैयदना सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु हिंदुस्तान में तशरीफ़ नहीं लाए थे, उससे 181 साल पहले आप हिंदुस्तान में आ गए। कितने साल पहले? कितने साल? 181 साल पहले। और अजमेर मुक़द्दस ही में आपकी विलादत बसादत हुई। उस तो सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु हिंदुस्तान में तशरीफ़ भी नहीं लाए थे। इतने बड़े पाए के बुजुर्ग थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बताया इस्लाम का जज्बा कैसा था, इस्लाम को फैलाने का जज्बा कैसा था। आज हमारे नौजवानों को सोचना चाहिए। 18 साल की जवानी थी हज़रत की, कितने साल की? शादी भी नहीं हुई थी, 18 साल की जवानी थी। और कैसे थे? इतनी बड़ी फौज आपके साथ में थी और सबके सिपहसालार आप थे, कमांडर आप थे सबके, और आपके इशारे पे पूरी फौज चलती थी। और जब आप निकले वहाँ से तो कश्मीर को फतेह फरमाया, दिल्ली को फतेह फरमाया, फिर मेरठ को फतेह फरमाया, फिर मथुरा को फतेह फरमाया, उसके बाद कन्नौज को फतेह फरमाया, फिर आप बहरीन शरीफ पहुँचे। और जब बहरीन शरीफ आप पहुँचे तो मालूम है 22 राजाओं की फौज से तनहा मुकाबला किया था। कितने राजाओं की फौज? कितने राजाओं की फौज? और जिस मैदान में जंग लड़ी जा रही थी वहाँ पर कुफार मुशरिकीन ने सब नीचे खील गाड़ दिया था मैदान में। इनके घोड़े जख्मी होंगे तो ये सब पसपा होंगे।
मगर उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिलों में जो मोहब्बत थी इस्लाम की, मज़हब इस्लाम को फैलाने के लिए, कि वो कीलें भी उनको रोक ना सके और जम करके मुकाबला किया। यहाँ तक कि पूरे चारों जानिब से उन्होंने तीरों की बौछार कर दिया और आपका जिस्म मुबारक पूरा लौलहान हो गया। आखिरी वक्त में आप घोड़े से नीचे तशरीफ़ ले आए और उसके बाद में कुफार मुशरिकीन ने चाहा कि आपके सर को आपके गर्दन से जुदा कर दें। तो आपकी घोड़ी थी जिस पे आप सवारी फरमाते थे, अस्पे नीली उसका नाम है, उस घोड़ी ने किसी को आपके जिसमें पाक के करीब नहीं आने दी। कोई आता उसको दौड़ा करके वो काटती थी, उसको अपने पैर से मारती थी, उठा करके कुचल देती थी उसको। ऐसे ना जाने कितने लोगों को आपकी घोड़ी ने कत्ल कर दिया, वासले जहन्नम फरमा दिया। फिर उसके बाद में लोगों ने घोड़ी को भी आपके मार दिया। फिर उसके बाद में आपकी कुतिया थी एक, वो जब कोई आता तो वो दौड़ा करके काटती थी, उसको भी मार दिया। और फिर आगे बढ़े कि हम क्या कहते हैं इनके सर को जुदा कर देंगे, तो अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों को भेज दिया। सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह पाक जब किसी हिफाजत फरमाना चाहता है तो कोई दुनिया में उसका बाल भी बेका। सरकार गाजी अलैहिर्रहमा को जामे शहादत नौश करना था, उन्हें शहादत के मर्तबे पर फाइज होना था, तो अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत अता फरमाई। न दुनिया की कोई ताकत थी जो उनका बाल बेका कर सकती थी। 22 राजाओं ने मिल करके उसके बाद में खाली एक और उनके फौज के कुछ हजरात, तो किसका करम था ये? आवाज़ से बोलो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का फजल करम हुआ कि जिधर गए उधर इस्लाम की रोशनी को उन्होंने फैलाया। जहाँ जहाँ गए इस्लाम की रोशनी को फैलाया और अपनी जान को राह खुदा में 18 साल की जवानी को क्यों कुर्बान कर दिया था। मैं नौजवानों से मुखातब होता हूँ, जो हमारे बच्चे नौजवान जो मस्जिदों से दूर रहते हैं, उलमा से करीब नहीं होते हैं, जो गुनाहों में मुबतला रहते हैं, आप सोचो कि 18 साल की जवानी को मज़हब इस्लाम के नशर व इशाअत के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया था। एक उनके अंदर जज्बा था, एक हमारे बच्चों के अंदर। अब इस्लाम तो नहीं फैला सकते मगर कम से कम इस्लाम बचा तो सकते हैं ना। आप पूरे दुनिया का ठेका नहीं, आप अपने महल्ले का नहीं, अपने महल्ले का अपने घर का तो ले सकते हैं ना जिम्मेदारी की। मैं अपने घर में इंशाअल्लाह जो बुराइयां उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँ। अगर हमारा हर नौजवान अगर ये ठान ले और ये कोशिश कर ले कि हम अपने घर की इस्लाह करेंगे, हम अपने महल्ले की इस्लाह करेंगे, महल्ले से निकल करके अपने गाँव की इस्लाह करेंगे, गाँव से निकल करके अपने इलाके की इस्लाह करेंगे, तो क्या तब्दीली नहीं आ सकती है? आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो। हाँ, इसीलिए किसी शायर ने कहा था, आज भी जो हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग हो सकती, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। यानी अगर आज भी हज़रत इब्राहिम जैसा जज्बा अगर हो तो आग भी क्या हो जाएगी? गुलिस्तां हो जाएगी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया था एक मरतबा, अल्लाहुम्मा रब्बी अरनी कैफ़ा तुहिल मौता, ऐ मेरे रब, मैं ये चाहता हूँ कि तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, मुर्दों को। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अवलम तुमिन, ए मेरे खलील क्या तुम्हें यकीन नहीं है? फरमाया मेरे रब मेरे, मुझे बहुत यकीन है मगर मैं देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है, 4 परिंदों को ले लो। क्या फरमाया? उनमें से एक परिंदा क्या था? मोर। मोर जानते हैं जी। दूसरा था कौवा, तीसरा था बाज। बाज जानते हो जी? हाँ, बहुत ताकतवर होता है बाज परिंदों में। और चौथा था उसमें से कबूतर। कितने परिंदे थे? 4। पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा, चौथा। फरमाया इसको, इनको ले लो चारों को और खूब हिला लो, अपने से बहुत करीब कर लो। हजरत ने 4 परिंदों को ले लिया और बहुत करीब कर दिया, यहाँ तक कि कहीं भी चले जाते थे, खाली नाम लेते सब फौरन उड़ करके हजरत के बारगाह में हाजिर। कहीं भी चले जाते, इतने हिल गए थे वो, इतने करीब हो गए थे हजरत के कि नाम लेते कि फौरन वो। अल्लाह पाक ने फरमाया कि उनको खूब हिला लो और उसके बाद में पहाड़ पे जाओ और उनको ज़िबा कर दो। उनकी मुंडियां सर अपने पास रखो और फिर उनके गोश्त को काट करके कीमा बना लो, फिर चारों के गोश्त को एक में मिला दो। अल्लाह, क्या फरमाया? ये ना मालूम कि ये कबूतर का है या मोर का है या बाज का है, कौवे का, चारों को आपस में खूब बारीक बारीक करके कीमे के तरीके से कीमा करके आपस में मिला लो और फिर उनके सरों को अपने पास रख करके और नाम ले लेकर के बुलाओ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ पे गए, चारों परिंदों को जो बहुत हिले हुए थे ज़िबा किए अपने नज़रों के सामने, उनके सरों को अपने पास में रखा। उसके बाद में इरशाद फरमाते हैं मोर, इरशाद फरमाते हैं कौवा, इरशाद फरमाते हैं बाज, इरशाद फरमाते हैं कबूतर। नाम लेना था तो क्या देखते हैं, पहाड़ पे पूरे सब गोश्त के टुकड़े एक दूसरे से उड़ करके इधर उधर से इधर, इधर से उधर सब जा रहे हैं और जो जो जिसका जिसका था वो वहां पहुंच करके फिर गोश्त का एक
टुकड़ा हिस्सा तैयार हुआ। फिर क्या देखते हैं कि जब उन्होंने पुकारा तो जो जिसके तरफ जहां जिसका सर था वो आकर के उससे लग रहे हैं और सब जिंदा होकर के फिर हजरत के बारगाह में सब टहले। सुभान अल्लाह। यही तरीका हजरत सैयदना जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी किया। सुभान अल्लाह, कितने बड़े अल्लाह के वली थे। आज 15वीं शब है इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह, इतने बड़े अल्लाह के वली थे, इतने बड़े अल्लाह के वली थे कि जो मौजिज़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर फरमाया था वो करामत हज़रत इमाम जाफर सादिक दिखा रहे थे। सुभान अल्लाह। अपने ज़माने में उन्होंने ऐसे 4 परिंदों को लिया और उसके बाद में सबको ज़िबा कर दिया और सबके गोश्त के टुकड़े उकड़े कर दिए, सब फैला दिया। जो बुला रहे हैं तो सब दौड़ करके आपकी बारगाह में आ रहे हैं। तो कितने बड़े जलील क़द्र वली हैं। एक मरतबा आप तशरीफ़ ले जा रहे थे, देखा कि एक औरत अपने बच्चों के साथ में बैठी हुई रो रही है और उसके सामने मुर्दा गाय पड़ी हुई है, इसलिए कि उसी गाय के दूध से उसका गुजारा। बेचारी बहुत गरीब थी, एक गाय उसके पास थी, उसी से दूध वगैरह निकाल करके अपने अखराजात पूरी करती थी और नौश करती थी। इत्तेफाक से वो भी मर गई। अब बेचारी की उसके पास कोई सहारा नहीं, अब रो रही थी। उसके पास में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का गुज़र हुआ। आपने जब देखा तो फरमाया क्यों रो रही हो? मैंने कहा आपको नहीं नज़र आ रहा है क्या, हम परेशान हैं। मेरी गाय थी, इससे हमारे सारे गुजारा होते थे, वो भी मर गई। तो फरमाया मैं ज़िंदा कर दूँ, मैं इसको। कहा आप भी कैसी बात करते हो, कोई मुर्दा चीज़ कभी ज़िंदा होती है क्या? कोई मुर्दा चीज़ कभी? आप मजाक करते हो मुझसे, मैं परेशान हाल हूँ, मैं परेशानी में और आपको मजाक सूझ रहा है। हज़रत फरमाया नहीं, मैं मजाक नहीं करता हूँ। तो कहा तो फिर दिखा दो जिंदा करके। हज़रत फरमाया दिखा दो जिंदा करके? कहा कि हाँ। तो हज़रत ने उसके सर पे, उसके पैर पे और उसके दुम पे हाथ फेरा और उसके बाद में इरशाद फरमाया खड़ी हो जा। तो ये कहना थे कि वो गाय उठ करके खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। ये किसकी करामत है? आवाज़ से बोलो। कहते इमाम आपके ज़माने का जो बादशाह था उसका नाम था मंसूर। क्या नाम था? हाँ, मंसूर नाम था उस बादशाह का। हज़रत के ख़िलाफ़ किसी ने जाकर के बहुत भर दिया मंसूर को, बादशाह को, कि वो आपके खिलाफ इमाम जाफ़र सादिक बहुत बोलते हैं, ऐसे वैसे बोलते हैं। उसने आपको बुलवाया और आपके कत्ल करने का इरादा कर लिया। आपके हाँ, जो हज़रत आए अपनी शान व बान के साथ तशरीफ़ ला रहे थे, तो यहाँ हज़रत का आना था कि उसके मकान में सब ज़लज़ला पैदा हो और उसके बदन में पूरी कपकपाहट तारी हुई, घबरा करके वो काँपने लगा। और हज़रत जैसे पहुँचे दरवाजे पे कि पहले ही अपने तख्ते शाही को छोड़ करके हज़रत के इस्तकबाल के लिए। अब जिन लोगों को उसने कत्ल पे मामूर किया, जब उन्होंने देखा रे ये क्या, हम लोगों को बोला कत्ल करने के लिए और अपने को जा रहा है क्या कहते हैं हज़रत से मिलने के लिए, हज़रत से। हाँ, अब गया, इस्तकबाल किया, हज़रत आइए, लाया, अपने तख़्त पे बिठाया अपने। हाँ, और उसके बाद में बड़ी खातिर तवाज़ु आपकी किया और कहा हुजूर आप हुक्म फरमाते मैं खुद आ जाता। कहा तूने बुलाया था इसलिए मैं आया था, ना मेरी ज़रूरत नहीं तेरे पास आने के लिए। बिठाया, उसके बाद में हज़रत को रवाना किया। जब रवाना कर दिया तब उसके वज़ीरों ने कहा क्या है ये, हमसे कहे थे कि इसको कत्ल कर देना और ख़ुद उसके इस्तकबाल में तुम गए। कहा तुम्हें मालूम नहीं है, जब मैंने कत्ल का इरादा किया और जब अपने घर से चले तो इतना बड़ा अज़दहा मेरे सामने खड़ा था कि अगर तुम इमाम जाफ़र को तकलीफ़ पहुँचाओगे तो घर के साथ तुमको मैं निगल जाऊँगा। उसको देख करके मैं घबरा गया कि कहीं ये सांप मुझे निगल ना जाए। फिर उसने पूछा कि तुम लोगों को क्या हुआ था? मैंने कहा था कि कत्ल कर देना ना, तो तुम लोगों को क्या हुआ था? कहा कि जब वो आए और तेरे साथ मसनद पे बैठे तो मैंने मसनद पे बैठा हुआ तो खाली देखा, आए कब और गए कब हम लोगों ने देखा ही नहीं। अल्लाह, बहुत पाए के बुजुर्ग थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले कादरिया के बुजुर्ग हैं। सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हो काजिम। तो सिद्क सादिक, यही सादिक के नाम से मशहूर है। इमाम जाफ़र सादिक इसके नाम से मशहूर हैं। हाँ, तो ये उनके उर्स पाक की तारीख़ है। सुबह जो कुंडे की नियाज़ दिलाते हैं 22 रजब शरीफ को, 22 रजब शरीफ को जो कुंडे की नियाज़ दिलाते हैं, तो उस 22 रजब शरीफ को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विसाल पाक की तारीख़ है। और हज़रत की जो तारीख़ है वो 15वीं तारीख़ है। इसमें भी फातिहा दिलवा सकते हैं और उसमें भी आप दिलवा सकते हैं, कोई मना नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई शिया लोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए शियों की मुमान
शियों की मुशाबहत की वजह से बाज़ उलमा ने फरमाया कि 15 तारीख को रखो। कितनी तारीख को? मगर दोनों में करवा सकते हैं, उसमें अपने अकाबिर ने इसकी इजाज़त दी है। मेरे मौवे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर के ताज हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं। और इमाम जाफ़र सादिक का क्या कहना, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे सर के ताज हैं। ठीक है, हज़रत सैयदना इमाम अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ताबई हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपकी मुलाकात साबित है। ठीक है, और हज़रत इमाम हुसैन के पर पोते हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहज़ादी हज़रत अस्मा के पोते हैं। हज़रत अस्मा के, हाँ, तो दोनों जानिब से आपका रिश्ता है। ठीक है, तो बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, इनसे अक़ीदत रखनी चाहिए। बुज़ुर्गान दीन से हम और आपको, आवाज़ से बोलो, और इनके सदक़े में अल्लाह ताला हम और आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। मगर सच्ची मोहब्बत रखो। कैसे रखो? तो सच्ची मोहब्बत कब होगी कि इंसान जिस इंसान से मोहब्बत करता है सिर्फ ज़ुबानी नहीं, उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हज़रत इमाम जाफ़र की नमाज़ें छूटती थी जी? आवाज़ से बोलो। मालूम है कैफ आपको? कौन सी किताब में पढ़े नहीं छूटती थी भैया? कौन सी किताब में आप लोग पढ़े थे भाई नहीं छूटती थी? लोग बोल ही नहीं रहे। कौन सी किताब में पढ़े इरफान? भी ये कहो ना कि मैं अपने उस्ताद से सुन रहा हूँ। लोग ये भी नहीं बोल पा रहे हो ताज्जुब के बाद, ये भी सिखाना पड़ेगा आपको क्या? ये कहो कि मैं अपने उस्ताद से सुन रहा हूँ, तो हज़रत सही फरमा रहे हैं। आवाज़ से बोलो। मैं अपने उस्ताद से सुन रहा हूँ। हाँ, हज़रत सही फरमा रहे हैं। मैंने पढ़ा नहीं कि मगर मैं अपने उस्ताद से सुन रहा हूँ। मैंने किताबों में नहीं पढ़ा, मगर मैंने हज़रत से। तो ये बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? आवाज़ से बोलो। हाँ, इनकी नमाजें नहीं छूटती थी। सरकार गाजी रहमा मैदान जंग में भी रहते थे तो उनकी नमाजें, दुश्मन का 22 राजाओं का पूरा लश्कर ठाठे मारता हुआ रहता था, मगर नमाज का वक्त जब होता तो सैयदना सलार मसूद गाजी जमात के साथ नमाज अदा फरमाते थे। तो अगर इनके नाम लेवा हम लोग हैं तो हमको क्या करना चाहिए? नमाज से दूर रहना चाहिए। आवाज़ से बोलो। अपने बच्चों से ये बोल रहा हूँ कि आप नमाज से दूर रहना चाहिए। नमाज पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? कि नमाज के टाइम में जाकर के क्रिकेट खेलना चाहिए या दोस्तों के साथ जाकर के साइकिल पे खेलना चाहिए? क्या भाई सादिक कि मोबाइल लेकर जाकर दोस्तों के साथ में लेफ्ट राइट करना चाहिए गलियों में? आवाज़ से बोलो। हाँ, आज तो माहौल ऐसा हो गया है कि दुकान में काम करने वाले बच्चे डरते हैं कि कहीं सेठ साहब हमको निकाल ना दें। अरे बात करो तो सीना तान करके पहले बोलो कि नमाज के वक्त मुझे छोड़ना है आपको। आप जहाँ ये बात कर सकते हो कि नहीं मुझे सेठ मुझे 20,000 रुपया पहले एडवांस चाहिए तब मैं आऊँगा, तो ये क्यों नहीं कह देते हो कि सेठ मुझे नमाज के लिए छोड़ना होगा तो मैं आऊँगा? कोई बोलता है कोई मेरा बच्चा? हमारे बच्चों में से कोई बोलते हैं इसे नौकर क्या कहते हैं अपने सेठ लोगों से कि सेठ मुझे नमाज के लिए फुर्सत देना पड़ेगा आपको? वो हिम्मत ही नहीं है। ये सोच रहे हो कि यहाँ से अगर मैं चला, अगर नहीं मुझे रखेगा तो मुझे रिज़्क़ ही नहीं मिलेगा कहीं। भाई क्या चीज़ है फिर? आप बहाना बना देते हो कि हाँ वो दुकान वाला नहीं बोलता, सेठ नहीं आने देते, वो ऐसा नहीं करते। ये क्या है सब भाई? जहां आप अपनी सहूलत के लिए बात करते हो कि मैं 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी नहीं दूंगा, मुझे 50,000 या 20,000 या 10,000 मुझे एडवांस चाहिए, मैं इतनी बजे जाऊंगा इतनी बजे आऊँगा, तो ये नहीं बोला जा सकता कि भाई नमाज के लिए हमको चाहिए वक्त। तो फिर अपने यहाँ नहीं बोलोगे भाई बाहर की बात तो बहुत दूर है। ये तो अपने यहाँ की बात करता हूँ। जैसे यहाँ जो बच्चे अपने रहते हैं हिंदुस्तान में, वो काम करते हैं तो बिल्कुल नमाज के लिए बोल सकते हैं, वो कि नहीं बोल सकते हैं? अगर न भी बोले तो बहाने से अदा भी कर सकते हैं। आप लोग भी नौकर हैं क्या? बे शहबाज आगे सबको नौकर हो क्या किसी के? जी नौकरी करते हो क्या? तब क्यों नींद आ रही है? फिर क्यों नींद आ रही है भाई? ये ज़हन में रखो, अपने काम करो, पहले नमाजों की फिक्र करो। और जब अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कब होगा? जब आप नमाज के आदी बनेंगे तब। हाँ लो, अब सुनिए, अब सोचिए, जिसके खुद के कारोबार है उनका क्या हाल है? नौकर की तो बहुत दूर की बात, जिसका खुद का कारोबार है तो उसका क्या हो रहा है? उनके गिराहक चले जाएंगे। जो नौकरी करते हैं उनके सेठ साहब नाराज हो जाएंगे, और जिनका खुद का कारोबार है उनके गिराहक चले जाएंगे बेचारे। अब क्या करें? तो जिनके खुद के कारोबार है अपने गिराहक में लगे रहें, जो बेचारे नौकर हैं अपने सेठ के गुलामी में लगे रहें। और मस्जिद जो बना दी उसमें लगा दो ताला बड़ी आराम के साथ,
जब जुमा आए तब खोलो, जुमा पढ़ लो, उसके बाद में काम ख़त्म। जैसे ईदगाह, हाँ कुछ ज़माने में यही काम होगा भाई। जैसे ईदगाह में होता है, जब ईद का दिन आता है तब उसकी सफाई होती है, उसके बाद में ताला बंद हो जाता है। और कहीं कहीं है दीवार तो ताला नहीं तो पूरा सब साफ है, कोई भी आए, कोई जानवर आए, कुत्ते आए, बैल आए, सब आ जा रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ जब ईद की नमाज आई तब अब सफाई हालत हो जाएगी, सफाई पढ़ लेंगे, फिर काम खत्म। उसी से 2 महीने के बाद बकरीद आ जाती है तो उसमें भी हो जाएगा। यही हाल जुमा में रहता है। एक मस्जिद ऐसी बनानी चाहिए खाली जुमा वालों के लिए। शादुल भाई है ना, आजम भाई पता होना चाहिए कि जुमा वाले हैं ये। वो मस्जिद जुमा का जब दिन आए तो झाड़ू वगैरह लगा करके पूरा सब उनके लिए सजा दो भाई, ठीक है जुमा के नमाजी देखो आ रहे हैं भाई, और उसके बाद में जैसे जाए ताला बंद, और जुमा वाला इमाम भी मिल जाए कि जब जुमा का दिन आए तो कुर्ता पैजामा टोपी अमामा में आए और जुमा की नमाज पढ़े, कुर्ता पैजामा सब अलग, अब कुछ भी पहन करके टहले हो। हाँ भाई, और आप लोग हैं कि कोई बात नहीं, आंख बंद करके अल्लाह अकबर, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, हो रही नमाज। नहीं इतना सब कुछ मसाइल जानने के बावजूद भी ये आंख बंद करके तकलीद वाली क्या है भाई। इंसान को अपनी नमाज की हिफाजत करनी चाहिए। ठीक है, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अपने बुज़ुर्गों ने नमाजें नहीं छोड़ी, इसलिए हम लोगों की नमाजें की छूटनी चाहिए। हाँ इनके नक्शे कदम पर चलो। नक्शे कदम पर चलने का मतलब ही होता है कि उनकी बातों को आप मानें, उन्होंने जो करके दिखाया है उसको कम से कम आप करें, और दिल में उनकी मोहब्बत को सजा करके, तो अल्लाह तबारक व तआला करने का सवाब तो अता फरमाएगा, उनकी मोहब्बतों का सवाब भी अता फरमाएगा। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ अल्लाह पाक हमको और आपको सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन।